गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 8 का रिवीजन कर रहे हैं। लेसन 8 मिलकर रहने में है साथ। ये टेक्स्ट है, पाठ का नाम है मिलकर रहने में है साथ। इसमें एकता, सहयोग एवं प्रेम की भावना का विकास, वार्तालाप की दक्षता, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और मुहावरे इस पाठ में है, उनको भी पढ़ेंगे। तो ये आपका आगे सीखें जो ब्रैकेट बॉक्स में दिया हुआ है इसको हमने पढ़ा है। अब लेसन की रीडिंग करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। एकांकी के पात्र। एकांकी के पात्र गुलाब का फूल, कांटा, पत्ते, डाली, तना, जड़। बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है। ये एकांकी का दृश्य है। गुलाब का फूल, अब यहां से आपका एकांकी शुरू होता है। गुलाब का फूल कहता है, देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूं। मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियां तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मनभावन है। तितली कहती है, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। गुलाब का फूल कहता है इतराते हुए, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूँ। लोग मुझे देखकर मेरी ओर बरबस खींचे चले जाते हैं। कांटा अकड़ कर कहता है, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़कर ले जाता। तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं। पत्ती कह रही है, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही। तुम ये भूल रहे हो कि मैं ही तुमको खाना देती हूँ। यदि मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को ना खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट बनोगे। कांटा कहता है, तुम क्यों इतना इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। डाली कहती है, हाँ हाँ किसी के सहारे, सच कहा, मैं ही तो पत्ती को साथ रखती हूँ। यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूं तो जमीन पर धूल जाते, सूख कर नष्ट हो जाएगा। कांटा और डाली पत्ती हंसी उड़ाते हैं। तना तन कर बोलता है, पत्ती डाली और फूल इतना इतराओ मत। अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूं तो तुम कहां रहोगे। मैं तुम सबको पानी और भोजन नहीं पहुंचाऊं तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। जड़ ने कहा, रुको रुको, तुम सब अपनी सेखी बघारना बंद करो। मैं कब से सुन रही हूँ, जो सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए। अरे मैं अगर मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जमीन से पानी और भोजन सोख कर तने को नहीं दूं तो तुम तक क्या पहुंचेगा। मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। पत्ती ने कहा, हमारे जीवन का आधार बनने के पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर ना निकालूं तो तुम सड़ जाओगी जमीन में ही। जड़ ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जो कर दिखाना। जड़ अलग हो जाती है। तना कहता है, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। तना अलग होकर गिर जाता है। फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगते हैं। तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। तितली कहती है, जड़ बहन ऐसा मत करो, इस तरह लड़कर तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के समान सबको पालती पोसती हो, तुम इतनी बात का बुरा मत मानो, ये तो ना समझ। जड़ कहती है सोचते हुए, सही कहती है तितली रानी, मैं ही व्यर्थ क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हुई। तना, मुझे माफ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो। फूल पत्ती और डाली, तने भैया हमें संभालो, हम
लड़ रहे हैं। तितली कहती है तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ। अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की जरूरत है, आपस में मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है। सब एक साथ कहते हैं नहीं लड़ाई कभी करें हम, मिलकर रहने में है साथ, समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। तो इस तरह से आपका जो लेसन है, जो पाठ है वो कंप्लीट होता है। मिलकर रहने में है साथ, इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इन्हें देख लेते हैं। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला, हैसियत, सामर्थ, दुर्दशा, बुरी दशा, इतराना, अभिमान करना, अस्तित्व, सत्ता, धूल, चाटना, हार जाना, मिट्टी में मिल जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, समृद्धि, संपन्नता, सिवाय, केवल, आधार, सहारा, परिणाम, नतीजा, सीखी बखरना, तारीफ करना। तो इस तरह से ये वर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग जो दी हुई है, इनको आप देख लें, लिख लें और याद करना भी। इसके बाद पेज नंबर 49 पर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बहुत प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्ती का क्या कार्य है? यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता? तने का क्या काम है? जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ? यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हमने लेसन में पढ़ा है। जैसे पत्ती का क्या कार्य है? अभी आपने देखा कि पत्ती ने कहा है कि तुम दोनों की, देखिए पेज नंबर 47 पर है, पत्ती का पहला स्टेटमेंट है, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। तुम ये भूल रहे हो कि मैं ही तुम लोगों को खाना देती हूँ। यदि मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को ना खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट होगे? तो अब इसलिए है कि पत्ती का क्या कार्य है? तो पत्ती का कार्य पौधे के लिए भोजन बनाना है। तो पत्ती का कार्य भोजन बनाना है, पौधे के लिए भोजन बनाना है। अब इसमें दूसरा प्रश्न, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता? जड़ क्या है? पौधे का आधार होता है। जड़ पौधे का आधार होता है, जो पानी और पोषक तत्व जमीन से खींचकर और पौधे को पहुंचाती है। तो जड़ जो होती है, यदि जड़ ना होता, यदि पौधे की जड़ ना होती तो क्या होता? यदि जड़ ना होती तो पौधा आधारहीन होता और बिना पानी और पोषक तत्वों के सूख जाता। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्य जो जड़ का है वो पौधे को आधार प्रदान करना, और दूसरा बड़ा कार्य है वह जल एवं आवश्यक तत्वों को सोख कर पौधे को पहुंचाता है, पहुंचाती है, पहुंचाती है। तने का क्या कार्य है? इसमें तने का देखिए, तना इसी पेज पर है 47 नंबर पर। तने का कार्य है पौधे को सहारा देना। ये तने का कार्य पौधे को सहारा देना।
पत्ती को सहारा देना तथा भोजन और पानी को सभी भागों में पहुंचाना। ठीक है, पहला तना पौधे को सहारा देता है और प्राप्त जड़ के द्वारा प्राप्त पानी और पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो जड़, फिर यह जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ? जड़ के अलग हो जाने पर यह 48 पेज में है। जड़ के अलग हो जाने पर तना अलग होकर फिर तना, फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं। तना, फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं। यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है? यह पाठ हमें एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न है और उनके उत्तर इस तरह से लिखने हैं। इसके बाद दिया है नीचे दिए गए शब्द और वाक्य की सही जोड़ी बनाना है। इसमें दिया है फूल, पत्ते, जड़, डाली, कांटे, तना। तो फूल को दूसरी साइड जो दिया है भोजन बनाते हैं, पत्ते, फूल है, पत्ते हैं, जड़ है, डाली है, कांटे, तना। तो दूसरी तरफ है भोजन बनाते हैं, जमीन से पानी सोखती है, पत्तियों को साधे रखती है, खिलता है, सबको सहारा देता है, फूलों की रक्षा करते हैं। चलिए मिलाते हैं इनको। तो जो पहला शब्द है फूल, फूल खिलता है, मिलाना है, फूल खिलता है। पत्ते भोजन बनाते हैं, पत्ते पौधों के लिए पत्तियां भोजन बनाती हैं। जड़ जमीन से पानी सोखती है, मिलाना है। डाली पत्तियों को साधे रखती है, कांटे फूलों की रक्षा करते हैं, तना सबको सहारा देता है। ये इस तरह से ये जो पौधे के भाग हैं और उनके कार्य हैं दोनों को आपस में मिलाना है और सही जोड़ी बनाना है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। किसने किससे कहा? देखिए स्टेटमेंट का दिया हुआ है, का नंबर का है, किसने कहा, फिर इसके बाद कथन दिया हुआ है और फिर किससे कहा। तो किसने कहा इसमें भरना है कांटा, खालिस्तानी इसमें भरना है। कथन है तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं, तुम भूल रहे हो कि तुमको खाना मैं ही नहीं, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं, बस ये है। तो कांटा ने कहा, किससे कहा? फूल से कहा तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं। किसने कहा? कांटा। और किससे कहा? फूल। फूल से कहा तो फूल भरना है, कांटा भरना है पहले और फिर फूल भरना है। खा नंबर में तुम, कथन जो है इसमें दिया हुआ है तुम भूल रहे हो कि तुमको खाना मैं ही देती हूँ। तो किसने कहा? पत्ती ने कहा। किससे कहा? इसमें कांटा से कहा। तीसरे नंबर का देखें, गा नंबर का जो दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट जो दिया वो कथन है, जो मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूं। तो इसमें देखें किससे कहा और किसने कहा। तो सबसे पहले किसने कहा? डाली ने कहा। क्या कहा? मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ। और किससे कहा? कांटा से। तो पहले जो टेबल का पहला ब्लैंक्स है, पहला खालिस्तान, उसमें डॉली भरना है और जो दूसरा खालिस्तान है उसमें कांटा भरना है। इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा, डाली ने कहा मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ, डाली ने कांटे से कहा मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ। ये बन गया। अगला घा नंबर का पेज नंबर 50 पे देखिए, घा और अंगा इसमें दो शेष बचे हैं। घा में किससे कहा, किसने कहा पहले है, तो इसको अपन देखते हैं। इसमें जड़ भरते हैं। स्टेटमेंट क्या, कथन है मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। जड़ ने
तने से कहा, जड़ ने तने से कहा। फिर अगला नंबर है खालिस्तान है, तो खालिस्तान है किसने कहा, तो इसमें भरना है गुलाब ने कहा, जब हवा चलती है तो मैं झूमने लगता हूँ, गुलाब ने तितली से कहा। इसको भी आपको गुलाब या फूल ने तितली से कहा, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद नीचे आइए, इस क्वेश्चन नंबर 2 सही जोड़ी बनाना है। इसमें देखना है समूह से अलग शब्द पर गोला लगाना है। जैसे इसमें दिया है फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन, पत्ता, तो ये पत्ते पे गोला लगा दीजिए। वायु का दिया हुआ है हवा, पर्यायवाची इसमें दिए हुए हैं, और जो जो शब्द पर्यायवाची में नहीं है उस पर गोला लगाना है। जो समूह से अलग शब्द है उसको गोला लगाना है या उस पर गोला लगाना है, गोले के अंदर उसको करना है। स्त्री का देखें, आदमी, औरत, महिला, नारी, तो आदमी पे गोला लगाना है। दिन, वासर, दिवस, रात, वार, इसमें रात पर गोला लगाना है। तो इस प्रकार से उन शब्दों पर हमें गोला लगाना है जो शब्द अपने दिए गए समूह से अलग हैं, जो दूसरे शब्द से, जो समूह में जो शब्द दिए हुए हैं उनसे अलग है, ऐसे शब्द पर गोला लगाना है। या जो पर्यायवाची उसका दिन का नहीं है, फूल का नहीं है, स्त्री का नहीं है, तो ऐसे में इनको हम गोले के अंदर रखेंगे। तो ये हो गया। फिर देखिए इसमें दिया है, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। तारीफ करना, अपमानित करना, हार जाना, अभिमान करना और सहारा। तो इसमें यदि मैं पत्ती को अपने से दूर कर दूं तो धूल चटेगी। तो इसमें देखिए का नंबर का है हार जाना, धूल चटना, हार जाना। तुम सब अपनी सेखी बघारना बंद करो। सेखी बघारना, इसमें खा नंबर का है तारीफ करना। मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तो इसमें आपको जीवन का आधार होना यानी सहारा। क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हो। नीचा दिखाना इसमें है, तो इसको अपमानित करना, तो इसका जो अर्थ है उसको आपको लिख देना है। घ नंबर पे आपको लिखना है अपमानित करना। और आखिरी है दूसरों के सहारे रहने वाली पत्ती और डाली इतना इतराओ मत। तो इसमें आपको अभिमान करना लिखना है। इतराना, इतराना मतलब अभिमान करना। इस प्रकार से आपका जो लेसन है कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद बहुत प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको करना है। और इसके बाद जो अगला लेसन है 9 पार्ट 9, तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री इस लेसन की रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उसका पुनराभ्यास करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से लेसन को पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू।